राजा आमिर अब्बास खैर मकदम किया नून लीग ने इसका राना से, और कहा है कि ये बड़ा सही फैसला है। और दूसरी जानब हुकूमत जो है उसमें मैं सुन रहा था बाबर अवान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा हक सच का फ़ैसला आ गया और अब बड़ा एक्सपोज हो गए हैं जनाब किबला नवाज शरीफ साहब। आप कैसे देखते हैं? आपने जो मेरे साथ जो बात की, ज़रा आप बताइए कि ये जो फ़ैसला है इससे नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिला है या वाक़यातन नवाज शरीफ साहब के ये ख़िलाफ़ आया फ़ैसला? देखिए इसको हमने जिस पैराए में देखना है वो प्योरली कानूनी होगा, और कानूनी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी फ्यूजिटिव ऑफ लॉ की कोई अपील आई हो या दौरान अपील। सवाल आपसे ये है कि ये जो फ़ैसला है अगर अगले 60 दिन या 90 दिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो क्या टाइम बार हो जाएगा उनका अपील का हक? क्या इसमें क्या आपको नज़र आता है, क्या है फ़ैसला? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अपील आप तब करते हैं जब आप फैसले की जद में आ रहे हों। अपील आप तब करते हैं जब आप एग्रीव्ड होते हैं उस फैसले से। अपील आप तब करते हैं उस फैसले को चैलेंज जब आपको ये अंदाज़ा होता है कि इस फैसले से हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन एक फरीक को किसी भी फैसले से फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। मेरे नज़दीक इस फैसले को अगर चैलेंज करना है तो वो चेयरमैन नैब चैलेंज करेगा कि जनाब मेरिट्स पे इसका फ़ैसला नहीं हुआ, ये इनके लिए एक दरवाज़ा जो खुला हुआ है, और इन्हें ये कि जनाब जब वो ऑडियंस एंटर करना चाहें अपनी ऑडियंस दे दें। तो वो मियां नवाज शरीफ इसको कभी भी, हाँ अगर इस फैसले में ये आ जाता कि सिंस यू हैव लॉस्ट योर राइट ऑफ अपील, योर अपील्स आर डिसमिस्ड एज यू आर फ्यूजिटिव ऑफ लॉ, तो फिर मियां नवाज शरीफ को इस फैसले को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था। और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था तो लॉ ये है कि आप किसी भी फैसले को चैलेंज करने से पहले सरेंडर करते हैं। जी आपने जेल जाना था, आपने ज़मानत लेनी थी, जो भी करना था, और फिर आपकी वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगती। अच्छा तो ये मैं और भी हमें लग रहा है कि इसका जो फ़ायदा है जजमेंट का वो मियां साहब को काफ़ी हद तक मिलेगा, और वो इसको बेनिफिट करेंगे और इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जब वो समझते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, उसकी तीसरी चौथी और यहाँ पे कोई अच्छी वेव आ जाती है पाकिस्तान में, तो वो उस वेव का इंतज़ार। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही, और मैं आई जस्ट होप कि हमारे न्यूज़ रूम वाले भी ये बात सुन रहे हैं जो टिकर बना रहे हैं कि असल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है ये नवाज शरीफ साहब के लिए सज़ा है या रिलीफ? क्योंकि ये देखिए मैं ये पढ़ता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि हुकूमत इसमें मैंने सुना सबको, बाबर अवान साहब को, सबको, शहजाद अकबर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, कि ये हक सच का फ़ैसला है और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और ये हो गया। ये जो असल जो बात है, फॉर द रीजंस इंस्टेंट अपील इज़ डिसमिस्ड, appellant may file an application before this court as and when he surrenders or is captured by the authorities for decision of the appeal on merit। अब आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त भी वो सरेंडर होंगे, यानी इसमें कोई अब वो टाइम वाइम का चक्कर नहीं है, वो जब भी आएंगे सरेंडर करेंगे तो इसी कोर्ट में जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आगे, लेकिन ये आगे एक लाइन है इसमें, वो ये लाइन कह रही है कि नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट द सेड एप्लीकेशन इफ़ एंड व्हेन इज़ मेड शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ज़रा मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें, क्या अब नवाज शरीफ साहब 6 महीने के बाद आएँ, 1 साल के बाद आएँ, जब वो समझें कि हालात फेवरेबल हो गए हैं, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में उन्हें को फरिश्ता मिल गया है और अब मैं चला जाऊँ, तो वो आके सीधा इसी अदालत में जाएंगे? कोई टाइम बार और दूसरी चीज़ें अब उन पर एप्लीकेबल नहीं है इस लाइन की वजह से? अगर तो इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता, ये फैसला एज इट इज़ रहता है, तो इसमें आपने जो लाइंस पढ़ी, 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे वो एप्लीकेशन देंगे, ज़रा दोबारा से देखिए काहे के लिए, फॉर द डिसीजन ऑफ हिज अपील्स ऑन मेरिट्स। हाँ, इसका मतलब है अभी तक अदालत ने मेरिट्स पे फैसला नहीं किया
कि आया वो जद्दा के प्रॉपर्टीज़ या लंदन के फ्लैट्स वो जो उनसे थे वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल मौजूद था या नहीं। दूसरा जो पैराग्राफ इसके साथ लाइन अटैच है कि वो जो आपकी दरख्वास्त आएगी जिसमें आप लिखेंगे कि मेरी ऑडियंस नहीं हो सकी, मैं बीमार था, मैं किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता था, ट्रैवल बैन था, ये सिचुएशंस थी, तो फिर कानून के मुताबिक उस दरख्वास्त को देखा जाएगा कि क्या उनके रीज़न वैलिड हैं वो तो या उनके नहीं। पास हमेशा से वो सर्टिफिकेट हैं और वो इतने बड़े ज़बरदस्त कारीगर मिस्त्री आदमी हैं, मैकेनिक हैं कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर वो सारे डॉक्यूमेंट बनवाए, तो जिसमें श्री मज़ारी भी इमरान खान साहब के बकौल उनकी आंखों से भी आंसू आ गए कि अल्लाह ना करे कहीं ये इंतकाल ही ना कर जाएं, और वो बाहर चले गए। और वही पोजीशन अभी है समी साहब के मैं हैरान हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये जो वो मिठाइयाँ पहले तो हम देखते थे वो खिलाते थे, अब आप खुद देखें कि किसी भी क्रिमिनल केस में क्या दोनों फ्री कैन कभी खुश हो सकते हैं? यहाँ पे दोनों खुश हैं। राना साहब आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं, राजा आमिर अब्बास साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात है, इनकी बात सुन के मुझे ये लगता है कि आज अदालत ने जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्हें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपील में जाना है तो वो नैब को जाना पड़ेगा। और मैं अभी फ़रोग नसीम साहब का आने से पहले किसी चैनल पर एक टिकर देख रहा था जो पहला इंडिकेशन थी जिसमें उन्होंने कहा कि अभी फ़ैसले को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं कमेंट करूँगा कि ये फ़ैसला है क्या। लेकिन कुछ लोग मिठाइयाँ खा चुके, बगलें बजा चुके, तालियां बजा चुके, खुशी का इजहार कर चुके, अदालत को मुबारकबाद दे चुके। मुझे लगता है राना सनाउल्लाह साहब ने ये पढ़ा डिसीजन जिसमें उन्होंने खैर मकदम किया अदालत के फैसले का और कहा है कि बड़ा अच्छा है, मियाँ साहब जब आएंगे अदालत में पेश हो जाएंगे। जी राना साहब। जी समी साहब, देखें ये फ़ैसले आपने जो बात अभी कही है कि इस फ़ैसले पर सबसे अच्छा रद्द अमल जो आया है वो राना सनाउल्लाह साहब का है, और यकीनन उन्होंने फ़ैसला पढ़कर रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा कि जी हम इस फ़ैसले से मुतमिन हैं। यानी जो सज़ा याफ्ता मुजरम है उसकी पार्टी अगर उस फ़ैसले से मुतमिन है तो इसका मतलब है कि उस फ़ैसले में उन्हें रिलीफ मिला है। बात समी साहब सीधी सी है, जो बात राजा आमिर अब्बास साहब ने की, फ़ैसला तो ज़ाहिर है अदालत आलिया ने करना है और वही लॉ को हम बेहतर समझते हैं, कानून के मुताबिक उन्होंने जो भी फ़ैसला दिया। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कानून के भगौड़े हैं, वो चिढ़ा रहे हैं कानून को, वो बाहर बैठे हुए कभी कॉफ़ी पीते हैं, कभी वो घुड़दौड़ देखने जाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। और कल उनकी साहबजादी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जी जब हमें ये गारंटी दी जाएगी कि यहाँ उन्हें इंसाफ मिलेगा तो वो आज ही मैं शाम की फ़्लाइट पे उन्हें वापस बुला लूँगी। इसका मतलब कि वो सारा ड्रामा था उनकी बीमारी का, वो मरियम नवाज साहबा के अपने अल्फाज हैं कि शाम की फ़्लाइट से सुनवाएं। एक सेकंड पहले वो गुफ्तगू राजा आमिर अब्बास ज़रा ये गुफ्तगू मरियम नवाज साहबा की जो कल की गुफ्तगू है। राजा आमिर अब्बास, अब ये गारंटी कौन देगा, किससे वो गारंटी मांग रही हैं? वो तो कहती थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे, क्योंकि वो इमरान खान साहब से तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनको वो सिलेक्टेड कहते हैं। तो ये किससे गारंटी चाह रही हैं मरियम नवाज साहबा? गारंटी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलेगा। अगर ठीक है, अगर तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं इसका मतलब इंसाफ मिल गया उनको, और अगर इंसाफ मिल गया है तो फिर कल की फ्लाइट से उनको इधर होना चाहिए। अब तो ये जो फैसला आया है उसके मुताबिक तो अगर वो अगले 2 साल भी ना आए, वो इफ्तिखार चौधरी का इंतजार कर रहे हैं कि समी साहब को इफ्तिखार चौधरी आए जो उनके सारे मामला ठीक कर दे। उनके लिए इफ्तिखार चौधरी सिर्फ उन्हें इंसाफ दे सकता है, या कोई इफ्तिखार चौधरी की शक्ल के कोई और शख्स आ जाए। अब मिठाई बांटने का मकसद यही है मुस्लिम लीग नून का कि जी हमें इंसाफ मिल गया। अगर इंसाफ मिल गया है, अब मेरे ख्याल गालिबन 6 तारीख को इनकी अपनी भी फिक्स हो गई है अपील, तो लेट्स सी कि इनका अपना केस का भी क्या डिसीजन आता है। तो उसके बाद जल्द हमें नज़र आ जाएगा कि जनाब अगर ये एक्विट हो जाती है, क्योंकि इनको तो सज़ा हुई है, आपने मेन मुल्ज़िम की आयानत की है, अबेटमेंट की है, मदद की है। तो अगर मेन मुल्ज़िम की सज़ा अभी तक आप कल को बरी कर देते हैं उसको और इसको सज़ा दे देते हैं, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इनकी भी अपील आएगी और आप देखेंगे कि उसके बाद वो इधर आते हैं या ये उधर चली जाती हैं। अच्छा, ये आप इंतजार कीजिए। ये मुझे बताइए कि लेकिन उनको बरी तो नहीं किया नवाज शरीफ को ना, सजा तो उनकी बहाल हो गई ना, फिर मिठाई किस चीज़ की, ये तो उनसे पूछें। अच्छा ये बताइए राजा आमिर अब्बास के यहाँ से जो गए थे नवाज शरीफ साहब,
वो बीमारी की बात करके गए थे। इवन मैं आपको मरियम साहबा की भी गुफ्तगू सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे नज़दीक अहम बात मेरे वालिद की सेहत है, वालदा को मैं खो चुकी हूँ, सियासत मुझे कुछ नहीं करनी और मैं सिर्फ अपने अब्बा की सेहत। ज़रा सुनवाइए। अच्छा, अब ये जो गुफ्तगू थी कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, अदालत ने भी कहा कि क्या हुकूमत गारंटी दे सकती है कि नवाज शरीफ साहब ज़िंदा रहेंगे। और मैं आपको जो नून लीग के कायदीन हैं, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आप सुन लें, वो भी बड़े परेशान थे कि नवाज शरीफ साहब बड़े बीमार हैं। सुनिए ज़रा। अच्छा, ये आपने सुनी बात एहसन इकबाल साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, जिसको मतलब बड़ा वो सेंक्टिटी है उस हाल की, और अज्यूम हम ये करते हैं कि वहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता होगा। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब ने वो असम्बली वाला नहीं चलाई, उनकी साउंड बाइट, और वो ये प्रेस टॉक उन्होंने चला दी। ऐसी ही गुफ्तगू उनकी असम्बली में भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी की थी। अब ये मैंने भरे पड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब और पता नहीं कितने कायदीन जिन्होंने ये कहा कि मरने वाले हैं, तौबा नौज़ुबिल्लाह, नवाज शरीफ, और अल्लाह ताला बारा उन्हें ज़िंदगी दे, और कहा कि बस कायनात जो है वो अब थमने वाली है और रुक जाएगी, और अगर ये कुछ हो गया तो टूट जाएगा पाकिस्तान, और पंजाब का लीडर जो है वो जेल में चला जाएगा अल्लाह के पास। इस किस्म की कहानियाँ सुनाई कि शीरी मज़ारी साहबा की आंखों से भी आंसू तारी हो गए। और इमरान खान साहब ये बात हमेशा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शीरी मज़ारी को रुलाना इतना कोई आसान काम नहीं है। तो ये इस तरह का ड्रामा करके ये वहाँ पर गए, और अब वहाँ पर वो पोलो का मैच देख रहे हैं, घुड़सवारी देख रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, निकलते हैं, चहलकदमी करते हैं, किसी तरह बीमार नहीं है, वीडियो लिंक्स पर खिताब करते हैं। उनकी बीमारी भी शहबाज शरीफ साहब जैसी बीमारी है, जो कहते हैं कि अगर नैब बुलाती है तो कमर का दर्द है, मैं गाड़ी में आ नहीं सकता, और 4 घंटे तक वो असम्बली में खड़े होकर तकरीर करते हैं जब तकरीर करने की बात आती है। तो ये सारी, अब यही इसी अदालत ने उनको भेजा, उनको ज़मानत दे के भेजा, उनकी बीमारी की वजह से भेजा। लेकिन अब अगर राजा आमिर अब्बास, ये जो इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं, अगर ये बात ऐसे ही है तो आम आदमी जो है उसको तो ऐसा रिलीफ नहीं मिलता। टाइम बार हो जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल अपील का भी कोई हक नहीं है, लोग बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, कोई कानून उनकी मदद नहीं करता। तो फिर ये कहाँ जाएगी ये सारी बात? समी साहब, आपने बड़ी अच्छे क्लिप्स दिखाए, आपने सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की। आपको याद होगा कि जब ये पनामा के केस शुरू हुए तो यही फ्लोर ऑफ द हाउस था, यही सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट थी। वही स्पीकर बैठा हुआ था और मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे कि जनाब ये हैं वो ज़राए। याद है आपको वो फेमस जुमला, ये हैं वो ज़राए। फिर आते हैं कौम से ख़िताब करते हैं, ये है वो ज़राए, यहाँ से हम चले और यहाँ से बनाया। और जब सुप्रीम कोर्ट और फिर ट्रायल कोर्ट में पूछा गया कि मियाँ साहब वो सैंक्टिटी ऑफ द फ्लोर, वो पार्लियामेंट में आपने ये अवाम के सामने, पूरी कौम के सामने कहा था, तो वहाँ पे फिर वो उस ज़राए की शक्ल में हमें सिर्फ एक वो कतरी का ख़त नज़र आया। फिर आप सैंक्टिटी ऑफ द फ्लोर की बात हमने हालिया 3-4 रोज़ पहले भी देख ली, यहाँ भी देख ली, बलूचिस्तान में भी देख ली सैंक्टिटी ऑफ द फ्लोर। अब बात कर रहे हैं, कभी कोई इस मुल्क में सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते। अब बात हो रही है कि जी इनको बीमारी की वजह से, आपने बीमारी के क्लिप्स दिखाए। मुझे तो उस दिन हैरानगी हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जी चूंकि फ़ैसला तो गलत है, ये कोई ग्राउंड नहीं बनता और ये बैरून मुल्क भी नहीं जा सकते, लेकिन वो ज़रा पुरफिज़ाम मकाम में कुछ अरसा एक कॉन्विक्ट रहेगा तो फिर शायद बेहतर फील करे और वो बेहतर अंदाज में सोच सके। तो ये वो ग्राउंड आया। तो ये जो आपने कहा कि किसी गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी को तो पुरफजा क्या जन्नत में उसमें जेल में पानी भी नहीं मिलता। मुझे तो आप बड़ी वो कानूनी फैसले हैं जिनको फिर जब मियाँ साहब ने देखा, ना सिर्फ मियाँ साहब ने देखा कि आपने कहा शीरी मज़ारी साहब रो पड़ी, अदालत ने, आपको खोसा साहब का स्टेटमेंट याद होगा कि बैरून मुल्क जाने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दी।